हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे सिमिलरिटी चैप्टर फॉर ग्रेड 10, जिसमें हमने एक थ्योरम प्रूफ कर लिया था, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बीपीटी। आज का जो वीडियो है वो अगेन एक थ्योरम पे होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। ऑलरेडी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, उसको आज थ्योरम हमें प्रूफ करना है कि कैसे ये हेल्पफुल हो रहा है ट्रायंगल में। अगर थ्योरम को अच्छे से समझना है तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में 8-9 में एंगल बाइसेक्टर क्या है पढ़ा हुआ है। कोई ट्रायंगल के कोई भी एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसका ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, मैंने उसका प्रूफ आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे मिल जाएगी, जाके आप पहले उसको देख सकते हैं, ताकि ये जो बेसिक्स अगर क्लियर हो जाए तो थ्योरम समझने में आपको बहुत इजी होगा। ये जो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है, उसको आज थ्योरम हमें ट्रायंगल में क्या प्रूफ करना है। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे अभी थ्योरम के स्टेटमेंट दिख रहे होंगे कि कोई एंगल बाइसेक्टर उसी एंगल के ऑपोजिट साइड को जो पार्ट में डिवाइड करता है, उसका प्रोपोर्शन बचे हुए दो साइड के प्रोपोर्शन के साथ इक्वल होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैं उसको इतना इजी वे में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि आपके सारे बेसिक डाउट आप भूल जाओगे कि बुक में क्या प्रूफ दिया है। यही प्रूफ आप फॉलो करोगे। डेफिनेटली बहुत इजी है, सारे प्रायर नॉलेज को लेके हमें प्रूफ करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। सो स्टेटमेंट आपके बुक में है, स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी स्टेटमेंट मिल जाएंगे, सो आप वो लिख सकते हो। सो प्रूफ करने से पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसी के बेसिस पे हम गिवन प्रूफ लिखेंगे और उसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल में मैं यहाँ पे ये जो एंगल P, इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। लेट इट एज PS। सो PS बाइसेक्टर है किसका? एंगल QPR का। एंगल QPR इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, मींस ये जितना है और ये उतना है। इफ द टोटल एंगल इज 60 डिग्री देन दिस इज 30, दिस इज 30। इफ द टोटल एंगल इज 80 डिग्री देन दिस इज 40, दिस इज 40। सो ये है हमारा बेसिक। दिस मच इज गिवन टू अस। अभी हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो पार्ट हमारा बन रहा है QS एंड SR, these two पार्ट का प्रोपोर्शन ऑफ these two parts is equal to the proportion of the other two side। जो दो एंगल बचे हुए हैं QP एंड PR, ये दोनों साइड के प्रोपोर्शन के साथ ये दो पार्ट के प्रोपोर्शन इक्वल होंगे। सो ये हमें प्रूफ करना है। इसी डायग्राम के बेसिस पे मैं यहाँ पे गिवन प्रूफ लिख रही हूँ। आप अपने डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो और उस हिसाब से लिख सकते हो। सो गिवन क्या है यहाँ पे, इन ट्रायंगल PQR PS is the bisector of angle QPR। To prove PQ upon PR is equal to QS upon SR, PQ upon PR is equal to QS upon SR। अभी इसको प्रूफ करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ हमें ये साइड PQ दिख रहा है, इसी साइड को पैरेलल करके हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। कहाँ पे? पासिंग थ्रू पॉइंट R। ये जो पॉइंट R, इस पॉइंट को पास करते हुए हमें PQ से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। सो पॉइंट R से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विथ PQ। हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अभी अगर मैं इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड करूंगी, इसको यहाँ एक्सटेंड करूंगी, तो ये दो लाइन आपको पैरेलल दिख रहा है, विजुअली पैरेलल दिख रहा है। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम जोड़ेंगे पॉइंट S के साथ। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ूंगी, लेट इट एज पॉइंट T। सो S और T को हमने जोड़। सो जो भी हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया, पहले उसको लिख लेते हैं। सो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया? कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ passing through point R, extend PS that intersect parallel line at point T। PQ parallel RT। So PQ parallel RT, हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया PQ के साथ पैरेलल करके, जो पॉइंट R के थ्रू पास कर रहा था। हमने PS जो बाइसेक्टर था उसको एक्सटेंड किया और T पॉइंट पे लाके उसको इंटरसेक्ट किया पैरेलल लाइन को। सो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये थोड़ा क्रिटिकल है समझने के लिए, तो ये अगर आपको समझ में आ गया, आगे के प्रूफ आप इजीली कर लो। अभी हम चलते हैं प्रूफ पे। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल PQS दिख रहा है और एक ट्रायंगल STR दिख रहा है। सो ये दो ट्रायंगल को हमें लेना है। आपको ये दिख रहा है लाइन पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, देन जो
पी टी लाइन है पूरा, ये एक ट्रांसवर्सल बन गया। सो पी क्यू पैरेलल आर टी, हेंस पी टी इज द ट्रांसवर्सल। सो ये दो लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल बन गया। अगर ये ट्रांसवर्सल है और दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। एज पर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन दोनों एंगल इक्वल। सो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल एस टी आर, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल एस टी आर। सो हमें यहाँ पे क्या मिला? एंगल क्यू पी एस और एंगल एस टी आर इक्वल है। दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल में क्या रिलेशन बन रहा है? दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक वर्टेक्स के अपोजिट साइड में है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो एंगल QSP इज इक्वल टू एंगल TSR। सो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। सो यहाँ पे ये ट्रायंगल QPS और STR में हमें ये पेयर ऑफ एंगल इक्वल मिला। दिस पेयर ऑफ एंगल इज ऑल्सो इक्वल। सो अभी हमें यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिल रहा है? ये जो दो ट्रायंगल्स है ये सिमिलर है। व्हिच प्रॉपर्टी? एंगल प्रॉपर्टी, AA प्रॉपर्टी। सो ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल STR बाय AA प्रॉपर्टी। AA प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने ग्रेड 9 में पढ़ा है। दो ट्रायंगल के अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं देन वो जो दो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर हैं। ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं देन सिमिलरिटी के हिसाब से इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके प्रोपोर्शन इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे क्या बनेंगे? एक तो PQ और RT corresponding sides and QS and SR corresponding sides. Then PQ upon RT is equal to QS upon SR. So यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि यहाँ तक हमें कंक्लूजन ये मिला और इसका रीजन क्या है? corresponding sides of similar triangles. अगर मैं इस पार्ट को देखती हूँ तो मुझे क्या मिला? PQ upon RT is equal to QS upon SR. हमें प्रूफ क्या करना था? हमारे जो मेन थ्योरम के हिसाब से PQ upon PR इज इक्वल टू QS अपन SR, हमें ये प्रूफ करना था, जिसमें से हमें यहाँ तक मिल गया है। PQ मिल गया है, QS SR मिल गया, ये मिल गया है। अभी सिर्फ हमें ये RT और PR इसी को चेंज करना है। अगर हम प्रूफ कर पाए कि जो RT है वो PR के साथ इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, देन हमारा काम बन जाएगा, हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। सो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? अभी ये दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल था क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। सो QPS इज इक्वल टू RPS, ये हमें पता है। हमने प्रूफ किया है QPS इज इक्वल टू STR, ये हमने प्रूफ किया एज पर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। सो इन अल्टरनेट ये जो एंगल है ये दोनों एंगल भी इक्वल हुए क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो इन अल्टरनेट ये दोनों भी इक्वल हुए। सो एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, इसको लेते हैं हम इक्वेशन 1। एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल STR बाई प्रूफ, हमने ये प्रूफ किया है। बाई प्रूफ हमें पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको लेते हैं हम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल STR। सो ये जो एंगल RPS है इसको हम एंगल RPT लिख सकते हैं क्योंकि यही लाइन एक्सटेंड हुआ है, और ये जो STR है उसको हम PTR लिख सकते हैं क्योंकि सेम लाइन एक्सटेंडेड है। सो हेंस एंगल RPT इज इक्वल टू एंगल PTR। सो हमें क्या मिला? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है इन ट्रायंगल PTR। अभी अगर मैं ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को देखूंगी, इस ट्रायंगल में मुझे ये दो एंगल इक्वल दिख रहे हैं। एंगल RPT इज इक्वल टू एंगल PTR है। अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। सो अपोजिट साइड्स क्या हैं इसके? PR इज इक्वल टू RT बाय व्हिच थ्योरम? आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। अगर मैं ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को देखती हूँ तो मुझे ये जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिख रहा है क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। सो अगर ये दोनों इक्वल हैं देन PQ अपन PR इज इक्वल टू QS अपन SR, हेंस
प्रूफ। सो हमने पहले इस ट्रायंगल में एक साइड के लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, वहां पे हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया और वर्टिकल एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया। तो हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर मिले जिसमें हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मिले। अभी हमने बड़े वाले ट्रायंगल को प्रूफ किया आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसमें हमें दो साइड इक्वल मिल रहे हैं, तो हमने इसके नेम को रिप्लेस कर दिया। तो ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो हमें इक्वल मिला। सो आई होप ये जो थ्योरम है आपको समझ में आया है। जिस पॉइंट पे भी आपको डाउट है वहां पे वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से रिवाइंड करके देखिए, डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर होगा। सो अभी मैं इसका एक एप्लीकेशन क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन हमें दिया है इन ट्रायंगल MNP NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N इफ MN 5 PN 7 MQ 2.5 देन फाइंड QP। मैंने पूरे क्वेश्चन को गिवन, फाइंड एंड रफ डायग्राम के फॉर्मेट में डाल दिया है ताकि आपको समझने में इजी हो। आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। सो हमें गिवन है ये ट्रायंगल जिसमें NQ जो है एंगल N का बाइसेक्टर है और हमें तीन साइड के मेजरमेंट दिया है, फोर्थ साइड हमें फाइंड करना है। सो सिंपल है, हमें गिवन फाइंड डायग्राम बना दिया, डायरेक्ट सोल्यूशन पे चलेंगे। स्टेप्स भी सेम होंगे, स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप डन है, गिवन फाइंड लिखना और डायग्राम ड्रॉ करना। देन कमिंग टू द सोल्यूशन। सो सोल्यूशन के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। आज और प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है देन ये दोनों साइड का प्रोपोर्शन और ये दो पार्ट का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। देन MN अपन NP इज इक्वल टू MQ अपन QP। नेक्स्ट स्टेप में हम रिप्लेस करेंगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें गिवन है वो हम इस फॉर्मूला में रिप्लेस करेंगे। सो MN का वैल्यू दिया है 5, NP का दिया है 7, MQ का दिया है 2.5, हमें फाइंड करना है QP। हमने रिप्लेस कर लिया हर एक वैल्यू को। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 5 मल्टीप्लाइड QP इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड 7। QP का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो 5 आके डिवाइड हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाइड 7 अपन 5। सो अभी QP का वैल्यू क्या निकलेगा, हमें इसको सॉल्व करके निकालना है QP का वैल्यू। अगर आपको डायरेक्ट सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख लो, आंसर विल बी 3.5। अगर नहीं समझ में आ रहा है देन 25 अपन 10 मल्टीप्लाइड 7 अपन 5। इसको कैंसिल किया, 5 7 जा 35 अपन 10 दैट विल बी 3.5। आप ऐसे सिंप्लीफाई करके भी कर सकते, इट्स अप टू यू आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। हमें फाइनल आंसर मिलेगा 3.5। सो फाइनल स्टेटमेंट हमें लिखना है, हेंस QP इज 3.5। सो हमने गिवन फाइंड लिखा, रफ डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी के हिसाब से फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को रिप्लेस किया और फाइनल आंसर फाइंड किया। सो आई होप यहाँ तक ये पूरे जो थ्योरम है उसका जो एप्लीकेशन क्वेश्चन है आपको समझ में आया है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक के कोई भी क्वेश्चन लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको ये स्टेप्स के हिसाब से प्रॉपर आंसर मिलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, थ्योरम प्रूफ्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहे मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले अगर चैनल में नए हैं देन सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार थ्योरम प्रूफ के साथ। टिल देन बाय बाय।